हेलो दोस्तों, मैं रेखा डागा पावर योगा क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको डाइट प्लान बताती हूँ। डाइट प्लान क्या है? जैसे हम बोलते हैं ना कि मतलब कि ना, जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। इतना डाइट जरूर लेना है कि हमारी बॉडी से नहीं चले, तो इतना नहीं खाना है कि हमारे पास में उसको डाइजेशन करने की वो नहीं हो उसके अंदर। तो कैसे खाना है, क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, वो मैं आपको बताती हूँ, है ना। तो और एक है, मल्टी विटामिन से हमारी बॉडी बनी है, तो बहुत कुछ नहीं खाना पर सब कुछ खाना है हमारी इसके अंदर बॉडी में, सब कुछ की ऑल ऑल थिंग्स, सब कुछ खाना है आपको। अब क्या खाना है? सबसे पहले हम सब जब से सुबह उठते हैं ना, तो सबसे पहले हम क्या पता है, उठते ही लोग को देखते हैं चाय पीते हैं। पहले वो चाय आपको नहीं पीनी। कौन सी पीनी है? एनर्जी ड्रिंक बोलते हैं हम लोग उसको। मैं मतलब 1 महीने की आपको 4 एनर्जी ड्रिंक बताऊंगी, डिफरेंट डिफरेंट तरह की। वो आप पी के फिर 1 महीने में आप फील करना आपके पास क्या, कितना इस आपसे डाइट प्लान से आपको क्या कुछ बेनिफिट हुआ है वो देखना, ठीक है ना। और ये एक एक हफ्ते का भी आपको रिजल्ट है, जो 1 हफ्ते में मैं जो एनर्जी ड्रिंक बता रही हूँ। इसमें आपने क्या करना है? सबसे पहले मैं सौंफ वाली बता रही हूँ। सौंफ क्या होता है? जो ग्रीन सौंफ होती है ना, उसमें हमारा डाइजेशन सिस्टम सारा, लीवर, किडनी, पेनक्रिया, पूरा डाइजेशन सिस्टम उसमें अच्छा रहता है। तो आपने क्या करना है? 1 टीस्पून रात को ये भिगो के, एक गिलास पानी में आपने 1 टीस्पून ये क्या नाम, सौंफ को भिगा देना। ग्रीन सौंफ को भिगोया आपने, और उसको सुबह उठते ही ऐसे कैसे गैस पे चढ़ा देना। अच्छा उबल गया, जैसे चाय की जैसे उबल गया ना, उसको छान के, गरम जलता नहीं पीना आपको, थोड़ा मतलब निवाया गुनगुना रहता है ना, वैसे पीना उसको छान के। और फिर जो सौंफ, वो छनी हुई सौंफ है ना, वो भी आपको खानी है सुबह उठते ही, पहले ये काम करना आपने। उसके बाद में आपने जो भी आप वर्कआउट करते हो वो करना है आपने, जो भी योगा आपको, जैसे मैंने अभी 35 वीडियोस उसमें यूट्यूब पे डाल दी, जो आपको पसंद आए। स्ट्रेचिंग का डाल दिया है, जो नहीं, एनीथिंग, कुछ बॉडी को चलाने के लिए तो डेली तो करना है आपको वर्कआउट तो वो आप करेंगे। उसके बाद में आपने क्या करना है? स्प्राउट खाना है। उसके बाद में अगर किसी को चाय की बहुत लालच रहती है ना, तो चाय उसके बाद पीनी है। और अगर आपके एसिडिटी, गैस अगर रहती है ना, तो आपने ये सुबह उठते ही आपने ये दूध वाली चाय नहीं पीनी है। अगर आपको बहुत है कि मेरा सिर दुख रहा, चाय पिए बिना ही नहीं रहा जाता है, तो ब्लैक टी, मतलब विदाउट इसकी पियेंगे आपने, विदाउट दूध की चाय। और ऐसे आप फिर, अगर आपको नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है तो आप चाय पीते। चाय के साथ कुछ जरूर खाना है आपको, बिस्किट या एक रस। अगर खाली पेट आपने चाय पी लो तो आपने बीमारी को इन्वाइट कर रहे हो, समझ लो कोई कोई बीमारी आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ठीक है, जब वर्कआउट हो जाए उसके बाद में आपने ये जो, अगर चाय पीनी है तो ये पी लिए। फिर थोड़ी देर बाद में आपको स्प्राउट खाना है। स्प्राउट में आपको जो पसंद है, जैसे हमने पहले तो हम रात को डेली 5 बादाम, थोड़ी एनर्जी भी आती है ना बॉडी को, तो 5 बादाम, 4-5 किशमिश, कभी अखरोट भिगो दिए, डिफरेंट डिफरेंट तरह से चेंज करके, ये भी चेंज करके खाना है आपको। और स्प्राउट भी सेम के नहीं खाना है। कभी आपने जैसे ये चने भिगोए हैं, तो कभी मूंग भिगोए हैं, तो वो 1 कटोरी इतना सा ले लो, 1 कटोरी बस आपने इतना, ठीक है। और इसमें नमक वगैरह मत डालना, ऐसे ही खाना है आपको, नमक नहीं खाना, ठीक है। और मीठा कम से कम खाना है। मीठा अगर आपको खाना है तो क्या खाएंगे? आपको ये गुड़ खाना है। गुड़ में भरपूर मात्रा में तो आयरन होती है, लोग आयरन की, इनकी सबकी टेबलेटें लेते हैं, हम कभी नहीं लेते। तो आपको मीठा खाना है तो गुड़ खाना है। रात को कई लोग तो क्या करते हैं, रात को एक जग में, अगर पूरी फैमिली पी रही है तो 1 जग में गुड़ को कूट के, लाल वाला गुड़ होना चाहिए, उसको कूट के उसमें डाल देते हैं, और सुबह उठते 1-1 गिलास तक पीते हैं। तो भरपूर मात्रा में पूरी बॉडी में आयरन और कैल्शियम गुड़ में बहुत होती है। जब भी मीठा खाने की इच्छा हो ना आपको, कोई लोग तो गुड़ की चाय भी पीते हैं। अगर आपको टेस्ट क्या देखना है, अपनी बॉडी को हेल्दी देखना है ना आपने, तो वो लेना है आपने, ठीक है ना। और उसके बाद में आपने स्प्राउट खाने के बाद में आपने क्या करना है? ब्रेकफास्ट हमारा ना हेल्दी होना चाहिए, और बहुत लेट नहीं होना चाहिए। ब्रेकफास्ट जितना जल्दी करेंगे ना, उतना हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहेगा। क्योंकि आपने रात को कब डिनर किया था? 9 बजे किया या 8 बजे, जो भी किया। फिर हम सुबह भी 8-9 बज रहे हैं, तो मतलब 12 घंटे का गैप हो गया। तो जब तक आप ब्रेकफास्ट नहीं करोगे ना, तब तक आप में एसिडिटी, गैस और अंदर से डकारे आने स्टार्ट हो जाती है। तो आपने ब्रेकफास्ट विद इन 9 o'clock, ज्यादा है वैसे 8:30 तक या 8 o'clock तक होना चाहिए आपको। ब्रेकफास्ट में हेल्दी ब्रेकफास्ट होना चाहिए आपका। 1 गिलास दूध जरूर होना चाहिए ब्रेकफास्ट के अंदर। कोई भी फ्रूट आपको जो पसंद है, वो 1 फ्रूट होना चाहिए आपके उसमें। एप्पल अब पसंद है तो चलो 2-3 स्लाइस वो ले ली। या ब्रेकफास्ट में अगर आपको कोई, आपको पर ब्रेड वो नहीं खाना है, मैदा की कोई चीज नहीं खानी है। ब्रेड को हम बोलते हैं सड़ा हुआ फूड। चाहे आपको टाइम नहीं है तो रात को चाहे 1 रोटी बना लो, वो 1 रोटी आप अगर सुबह खा रहे हो, वो ज्यादा एनर्जी होगी। पर ब्रेड वगैरह नहीं। मैदा की चीजें तो नसों में पूरी भर देती है, डाइजेशन सिस्टम हमारा सारा रुक जाता है, सारी चिपक जाती है नसों में जाके। तो ब्रेड एकदम नहीं खाना आपको। कोई इमरजेंसी है तो खाओ ब्रेड, जहाँ कोई एकदम कुछ मिल ही नहीं रहा है तो वहाँ खानी, बाकी नहीं। ठंडी रोटी पे आप बटर लगा के खा लो, वो सबसे हेल्दी है। चीज लगा के खा लो, या ऐसे ही आपको दूध रोटी खा लो, वही सबसे बेस्ट नाश्ता है। जरूरी नहीं अगर आपको बनाने का टाइम नहीं है, नहीं तो आप दलिया बनाओ,
और आजकल दलिया तो उसका भी आ रहा है, क्या नाम, जौ का दलिया भी। अब गर्मी बहुत है ना, तो जौ का दलिया में सारी सब्जियां डाल के बनाओ, इतना हेल्दी हो जाएगा। एक कटोरी खा लिया आपने, फर्स्ट क्लास, आपको 1 गिलास दूध पी लिया, इतना हेल्दी आपका ब्रेकफास्ट हो जाएगा। एक कोई फ्रूट खा लिया, उससे पहले हमने स्प्राउट खा लिया, फिर आपने रिलैक्स, फिर अपने आराम से लंच। फिर लंच का टाइम आता है हमारा, मतलब जो समझ लो 1 बजे। अगर आपने 9 बजे आपने ब्रेकफास्ट किया ना, तो आपको 1 बजे आराम से घंटी बज जाएगी अंदर से कि मेरे को लंच की इच्छा हो रही है। अगर हमने 12 बजे वो कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, तो आपको लंच भाएगा नहीं, 3-4 बज जाएंगे। पूरा सिस्टम ही हमारा गड़बड़ है। तो सिस्टम तो बनाना है आपको। ब्रेकफास्ट अगर 9 बजे तक करें, तो आपको लंच 1 बजे तक आपको इच्छा होगी, 1 बजे तक ही करना चाहिए, 1-1:30 बजे मैक्सिमम लंच हमारा हो जाना चाहिए। तो लंच में हमारा अच्छा, मतलब हेल्दी करना है आपने, क्या ना, प्रिंस की जैसे लंच करना, सब कुछ होना चाहिए हमारे लंच के अंदर। तो लंच में जैसे दूध में आप, जैसे ब्रेकफास्ट में दूध कंपल्सरी था, वैसे ही इसमें दही, या फिर अब गर्मी आपको नहीं पा रहा तो छाछ 1 गिलास वो जरूर होना चाहिए। और अब आप लोग बोलते हैं ना बहुत भूख लग रही है हमारे को, तो 4-4 रोटी खा लेते हैं। वैसे कार्बोहाइड्रेट कम से कम खाना है, आपको खाना जरूर है, क्योंकि इससे हमारी एनर्जी आती है इससे, पर इतना नहीं खाना है कि 4-4 रोटी खा रहे कि आगे और कोई चीज़ हम खा ही नहीं सकते, हमारा सिस्टम ही सारा रुक जाए। तो अगर आपको बहुत, कोई लोग बोलते हैं बहुत भूख लगती है हमको, तो इससे पहले आपने क्या करना है, जब लंच कर रहे हो उससे पहले आपने 10 मिनट 15 मिनट पहले 1 गिलास पानी पी लेना पहले। और फिर उसके बाद में जस्ट लंच स्टार्ट कर रहे हो, उससे पहले आपने जितना भारा है, एक बड़ी चाहे वो खा सकते हो प्लेट, सलाद खा लो जितना खाना है, ठीक है। और उसके बाद में हमें जो आप देखोगे, और एक 32 बार चबा के खाना है, मतलब सॉलिड को लिक्विड बना के खाना है। आप देखोगे 2 रोटी खाने की इच्छा है ना, आपकी 1.5 रोटी में पेट भर जाएगा आपको। जो हम चबा के खाते हैं ना, वो लिक्विड बन जाता है, वो डाइजेशन सिस्टम इतनी हेल्प मिलती है, फटाफट डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये जरूर याद रखना आपने कि हमको एकदम चबा चबा के खाना है 32 बार। पूरा सिस्टम हमारा चेंज होगा, ग्लो आएगा आपके फेस में, क्योंकि हमारा खाने का पूरा सिस्टम अंदर से बहुत स्मूथ हो जाता है एकदम से, जब हम अच्छे से चबा के खाते हैं तो खाना, ठीक है ना। और इसके बाद में आपने ये जब हो जाता है ना हमारा लंच, तो उसके बाद में जब हम लंच के बाद में थोड़ी देर हमको रेस्ट भी करना चाहिए। लंच के बाद में हम थोड़ी देर, 1 घंटा आधी घंटा हम लोग दोपहर को जरूर रेस्ट करेंगे एक बार। और रेस्ट के बाद जब हम टी टाइम होता है ना, तो उस टाइम भी आपने क्या करना है, टी टाइम भी कोई जैसे चाय की, जैसे जिनको लालच है वो चाय पी लेते हैं, उस टाइम जूस वगैरह, या जैसे अभी वाटरमेलन है या जो भी है जूस करती है, वो एक जरूर वो ले लेते हैं। उस टाइम आप चाहे एक केला भी खा सकते हो, ऐसा नहीं लोग बोलते केला नहीं, और केला ऑल विटामिन है, केला दूध के साथ मत खाओ, पर केला ऐसे खाते हैं ना हम, तो ऑल विटामिन और ऑल सीजन है उसके अंदर, ऑल सीजन में मिलता है केला। और तो फ्रूट अपने को सीजन वाइज मिलते हैं, पर वो आप खा सकते हैं, ठीक है। और दूध एक है ना, रिफाइंड एकदम नहीं खाना। तेल जब भी आपको खाना है तो या तो उसमें ये खा लो आप, सरसों का तेल सबसे बेस्ट तेल होता है। बाकी अपना रिफाइंड जो वो आता है, वो डबल रिफाइंड वाला, वो वाला कभी नहीं खाता। मैदा की कोई भी चीज़ नहीं खानी है। और मीठा खाना है तो आपको क्या खाना है, मीठे के अंदर जैसे भाई अपने को घर का मीठा खा सकते हो आप, बाहर का पैक नहीं, कि हमने पैक डब्बों में से जो ला रहे हैं वो खा रहे हैं या वो नहीं खाना आपको, ठीक है ना। तो क्या ना, इतना जरूर है। रात को आपने डिनर है ना, डिनर आपने क्या करना है कि एक तो है ना, देखो हमारी सनराइज और सनसेट, जब हमारी सनराइज में हमारी जठराग्नि डाइजेशन सिस्टम स्टार्ट होता है, और सनसेट मतलब 7 बजे तक जैसे सूर्य रहता है ना, धूप रहती है, तब तक हमारा सिस्टम रहता है, डाइजेशन सिस्टम। उसके बाद में हमारा सिस्टम बंद हो जाता है डाइजेशन का। तो लोग तभी बोलते हैं ना 7 बजे 7:30 तक खाना खा लेना चाहिए। अगर हमारे को लेट हो रहा है कि 8, हम 8:30 बज रहे हैं, तो अब सुबह अगर आप लंच में 2 रोटी खा रहे हो, तो डिनर में 1 खाएंगे, क्योंकि हमारा, क्योंकि अब इतना, उसके बाद में आपको थोड़ा सा घर में चाहे वॉक कर लो या जो भी करो, पर वो खाना है, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट कम से कम, और मैं तो बोलूँ 50 के बाद में तो आपको डिनर में आपको लाइट ही खाना है, बहुत लाइट खाना है, क्योंकि हमारा डाइजेशन सिस्टम कम हो जाता है एकदम से। तो वो जरूर आपने ध्यान रखना है एकदम से, तो आप करोगे तो मैं कहूँ। और मैंने जो आपने बताई ना 4 वो ड्रिंक, तो फर्स्ट डे तो 1 हफ्ता आपने तो जीरा इसका ये सौंफ वाली लेनी है आपने। फर्स्ट डे तो फर्स्ट 1 हफ्ते तक कंटिन्यूस आपने कौन सी ड्रिंक लेनी है, सौंफ वाली 1 टीस्पून। फिर सेकंड हफ्ते आपने क्या लेना है, जीरा की लेनी है, 1 जीरा की 1 टीस्पून। सेम जीरा आपको रात को भिगोना है, सेम वही बना के वैसे चाय की जैसे पीना है, उसको खाना भी है बाद में, वो टी। थर्ड डे आपने क्या करना है, हनी को 1 गिलास गुनगुने पानी में, हनी खाली, हनी और लेमन साथ में नहीं लेना है, खाली वो हनी लेना है आपने। 1 टीस्पून हनी डाला 1 गिलास में, वो पी ली मेरे से। 1 हफ्ता आपने क्या करना, लेमन को सेपरेट 1 गुनगुने पानी में, लेमन गर्म पानी में कभी नहीं लेना, तो लूज मोशन हो जाते हैं। गुनगुना पानी, जस्ट गुनगुना पानी, और उसमें आधा नींबू निचोड़ के वो पी लेना आपने। तो ये 4 हफ्तों की मैंने मतलब 1 महीने की आपको ये बता दी है इसके अंदर। और फिर जब ये 4 हफ्तों की हो जाए ना, तो एक नॉर्मल आपने हेल्दी ड्रिंक कैसी बनानी है, जिसमें 5 चीज आपने ऐड करके रखनी है। जिसमें देखो जैसे आधी सौंफ, 100 ग्राम सौंफ लेंगे तो 100 ग्राम ही जीरा लेंगे आपने, और मेथी उससे कम,
जो बॉडी के अंदर दर्दे वर्दे नहीं होते हमारी बॉडी के अंदर। उसके बाद में 1/4 मतलब एकदम 1/4 आपने थोड़ी सी अजवाइन डाल लेनी और इसमें अक्खा धनिया एक डालना है। 5 चीज मिला के एक बना लेना आपने एक डब्बा, और ये 1 टीस्पून जैसे ऑर्डिनरी अभी कभी भी आपको शाम को जैसे पीना है या जब पीना है तो वो एक पीना है। तो ये क्या ना अक्खा धनिया होता है तो हमारे हार्मोन चेंज होते हैं तो हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। तो आप ये लोगे ना तो डेफिनेट आपको एक नमक आपने एक्स्ट्रा कभी नहीं खाना है एकदम से। तो 32 बार चबाने का आप जब लोगे ना तो आप बोलो कि आपकी लाइफ ऐसे आपका बहुत डाइजेस्ट सिस्टम एकदम ठीक हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, आप करोगे तो 100% फायदा। तो आपने इतना जरूर करना है और इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो मैं जो भी नया वीडियो बना रही हूँ आपके लिए तो वो आपके पास पहुँच जाएगा। थैंक यू सो मच।